कोलकाता यानी बंगाल का दिल का घर। और जिस इमारत को आप जो देख रहे हैं उस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या आपने ये नाम सुना? ज़रूर सुना होगा। और क्यों ना सुने, क्योंकि नाम इतना फेमस है और इतिहास ब्रिटिश पीरियड का इतना सुनहरा है कि आप इस नाम को भूल ही नहीं सकते। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल अभी तक का ये लार्ज मार्बल बिल्डिंग है किसी भी सेंट्रल कोलकाता में, या हम पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें। इस इमारत की बिल्डिंग का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1906 एंड 1921 के बीच। ये इमारत जब कंप्लीट किया गया था उसके बाद डेडिकेटेड कर दिया गया था क्वीन विक्टोरिया के नाम से। उस वक्त भारत की वो एम्प्रेस थी, मीन्स ऑफ इंडिया। 1876 से लेके 1901 तक। और इसकी आइए मैं कुछ इतिहास बताता हूँ। इसकी इतिहास ये है कि जब ये विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया जा रहा था तो इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जिसने किया था उनका नाम विलियम इमर्सन था और विंसेंट एस था। यानी ये वो लोग हैं जो इस इमारत को आप देख रहे हैं, इन्होंने डिज़ाइन किया। और मॉन्यूमेंट सेक्शंस की बात करें तो अभी तक भारत के मॉन्यूमेंट मोनार्क में, चाहे किसी दुनिया में, इतनी बड़ी मॉन्यूमेंट मोनार्क कहीं भी नहीं है जिसकी गार्डन 64 एकर्स में। अब ये जो गार्डन जो देखेंगे और जो मैं आपको कैमरा घुमा के गार्डन को जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसकी इमारत और इसकी गार्डन इतनी फेमस है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि इस गार्डन के चलते ही इस विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती और बढ़ जाती है। आज के डेट में इस विक्टोरिया मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। और इसकी पूरी जो खर्च जो है इसी के अंडर में आता है। इसकी देख रेखाव, मेंटेनेंस, सब कुछ, ब्यूटी इसकी मेंटेन करना, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। शायद यही वजह है कि ये चमचमाती हुए मार्बल की बिल्डिंग आज भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये आज की नहीं है, ये बिल्डिंग तब की है जब हमारा कंट्री इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल में था। यानी वो ब्रिटिश का पीरियड जब गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय इंडिया के रहा करते थे, तब से और आज तक देखिए इस बिल्डिंग की चमचमाहट आज भी कम नहीं। आज भी उसी तरह चमक रहा है जिस तरह पहले चमक रहा था। और ऑडियंस पूलर में अगर जू के बाद देखें कोलकाता में तो ये दूसरे नंबर पे आता है क्राउड पुल करने में। यानी लोग इसे ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए विज़िट करते हैं और अपना इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, भारत के इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का ही तो हिस्सा है। और ये उस वक्त का हिस्सा है जब भारत का ये राजधानी हुआ करता था। समझ रहे हैं ना बात? तो पश्चिम बंगाल का इतिहास ब्रिटिश पीरियड में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश शुरुआत में सबसे पहले इंडिया का कैपिटल कोलकाता को ही चुना गया और बाद में 1911 में इसे कोलकाता से ट्रांसफ़र करके इसको दूसरे राज्यों में कर दिया गया। और आइए कुछ मैं और इसके इतिहास बताता हूँ। जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई 1901 में, तब के लॉर्ड कर्जन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया उस वक्त के थे। वही कर्जन है
जो पार्टीशंस ऑफ बंगाल का डिविजन्स हुआ था, ये वही कर्जन थे। और क्या आपको पता है, जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो उस वक्त की डेट में 1,05,00,000 ऑफ रुपीस लोगों से चंदा में लिया गया और 4 जनवरी 1906 में द न्यू प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और सोचिए, मीन्स 1,05,00,000 में ये इमारत बना। और आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त के पैसे की वैल्यू और आज के पैसे की वैल्यू में कितना अंतर हो सकता है। शायद एक बिल्डिंग के कमरे बनाने में इतने पैसे लग जा रहे हैं जितने कि उस वक्त की इमारत बनाने में ये पैसे लगे। तो आप सोच सकते हैं ना कि इसका इतिहास कितना सुनहरा है। और 1912 में जब ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने वाला था, उससे पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ यानी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि कलकत्ता से इन न्यू दिल्ली ब्रिटिश एम्पायर कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस विक्टोरिया मेमोरियल को फॉर्मली पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया 1921 में। और फिर इसकी देख रेखाव करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिए। एक हाई कोर्ट का डिसीजन वेस्ट बंगाल में 2004 में आया जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि 2004 में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि कोई भी आम आदमी इसके अंदर चला आ रहा है, उसे रोकने के लिए उन्होंने एंट्री फीस लगाया ताकि सभी कोई यहाँ पे ना आ पाए, और आए तो एंट्री फीस दे के जाए, ताकि इसकी मेंटेनेंस में कोई कमी ना हो, इसकी देख रेखाव में कोई कमी ना हो। और जिस तरह ये चमचमाहट बिल्डिंग चमचमा रही है, वो आने वाला कल में भी इसी तरह चमचमाहट करते रहें। फिर मैं किसी और सेक्शंस में आपसे फिर बात करूँगा। टिल देन, गुड बाय। मेमोरियल की दूसरी साइड की देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत दृश्य है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वीन विक्टोरिया के लिए कितनी खूबसूरत इमारत का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन किया गया था। शायद यही वजह है कि आज के डेट में ये टूरिस्ट के अट्रैक्टिव सेंटर है कि नहीं। कौन नहीं आएगा इसे देखने के लिए, जो इतनी खूबसूरत इनके याद में बनाया गया है। ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल की फ्रंट आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट है विक्टोरिया मेमोरियल। यही गेट से क्वीन विक्टोरिया इसमें एंट्री करती है। और आज के डेट में देखिए वहाँ पे तोप रखा गया है। ये वही तोप है जो उस वक्त के ब्रिटिश एम्पायर इसे यूज़ में लाया करते। ये वही तोप है जिस तोप के सहारे उन्होंने इंडिया के हर एक पार्ट पे अपना कब्जा किया था। और आज ये वही तोप है जो उनकी यादें रह गई, और ये आज भारत के अंदर है ना। इतिहास कहा जाता है ना कि इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और आज यही वजह है कि इतनी बड़ी इमारत को हम देख रहे हैं, और वो आज इंडिया गवर्नमेंट के अंदर है। ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल की जो दूसरी व्यू है, मिस गार्डन व्यू को अगर हम देखें तो देखिए एक टाटा स्टील्स का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, और उस बिल्डिंग के ऊपर यानी बगल में सबसे बड़ी इमारत दिखाई दे रही है। ये कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता सिटी की बीचों बीच में, इसलिए इसकी खूबसूरती कुछ और सिटी से